नमस्कार दोस्तों अगर आपको कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 36वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 के 36वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में फिर एक बार आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार श्रेयस अय्यर की कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने फाफ डू प्लेसिस की रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड्डे कर देने वाले महामुकाबले में बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और कोलकाता की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से कोलकाता के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। फिलिप साल्ट और सुनील नारायण के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और कोलकाता की यह ओपनिंग जोड़ी इस महामुकाबले में धमाकेदार फॉर्म में नजर आ रही थी। खास करके फिलिप साल्ट इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। खास करके फिलिप साल्ट ने पारी के पहले ही ओवर में मोहम्मद सिराज को एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया था। तो वही पारी के चौथे ओवर में गेंदबाजी पर आए बेंगलुरु के सबसे तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन को फिलिप साल्ट ने एक ही ओवर में 4 चौके और 2 छक्के लगाते हुए इस ओवर में 28 रन बना लिए थे। देखते ही देखते कोलकाता की इस ओपनिंग जोड़ी ने अपनी 50 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली थी। लेकिन फिर तभी पारी का 5वां ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज ने सेट हो चुके और खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे फिलिप साल्ट को रजत पाटीदार के हाथों कैच आउट कर दिया। फिलिप साल्ट इस मुकाबले में 14 गेंद में 48 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए। फिलिप साल्ट के आउट हो जाने के बाद अब कोलकाता की टीम की तरफ से अनक्रिश रघुवंशी बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन विकेट गिरने के अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए यश दयाल ने कोलकाता के दूसरे ओपनर बल्लेबाज सुनील नारायण को विराट कोहली के हाथों कैच आउट कर दिया। सुनील नारायण 15 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए। एक धमाकेदार ओपनिंग शुरुआत के बाद अब कोलकाता की टीम ने अपने दोनों ही दिग्गज ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था। विराट कोहली और बेंगलुरु की गेंदबाजी इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए वेंकटेश अय्यर मैदान में उतरे और वेंकटेश अय्यर ने आते ही 2 गजब के चौके लगाकर अपना खाता खोला। लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे अनक्रिश रघुवंशी को भी यश दयाल ने कैमरन ग्रीन के हाथों कैच आउट कर दिया। अनक्रिश रघुवंशी इस मुकाबले में केवल 4 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए। बेंगलुरु की इस तरह की गेंदबाजी में प्रदर्शन से खुद बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसिस भी हैरान थे। अब कोलकाता की टीम दबाव में थी। अब बल्लेबाजी के लिए खुद कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान में उतरे और फिर यहां से कप्तान श्रेयस अय्यर ने वेंकटेश अय्यर के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे वेंकटेश अय्यर को कैमरन ग्रीन ने महिपाल लोमरोर के हाथों कैच आउट कर दिया। वेंकटेश अय्यर 8 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हो गए। अब कोलकाता की टीम ने अपने टॉप के 4 बल्लेबाजों को खो दिया था। बेंगलुरु की तेज गेंदबाजी किसी भी कोलकाता के बल्लेबाज को ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दे रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह को भेजा गया और फिर यहां से सेट हो चुके कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर रिंकू सिंह ने फिर एक बार एक महत्वपूर्ण साझेदारी खड़ी करना शुरू कर दिया। दोनों ही खिलाड़ी इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे। श्रेयस अय्यर और रिंकू सिंह की इस जोड़ी ने अब कोलकाता की कमजोर पड़ चुकी पारी को संभाल लिया था और अब बेंगलुरु की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था। रिंकू सिंह इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे। कप्तान श्रेयस अय्यर और रिंकू सिंह ने मिलकर अब अपनी टीम को 137 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए लोकी फर्ग्यूसन ने सेट हो चुके रिंकू सिंह को यश दयाल के हाथों कैच आउट कर दिया। रिंकू सिंह इस मुकाबले में 16 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हो गए। अब कोलकाता की टीम फिर एक बार दबाव में थी। रिंकू सिंह जैसे खतरनाक बल्लेबाज के गलत मौके पर आउट हो जाने की वजह से अब फिर एक बार बेंगलुरु की टीम ने इस मुकाबले में वापसी करके दिखाई थी। अब मैदान पर आंद्रे रसेल उतरे थे, लेकिन दूसरे छोर पर लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर अभी भी मैदान में मौजूद थे और फिर कप्तान श्रेयस अय्यर ने आंद्रे रसेल के साथ मिलकर फिर एक बार एक अहम साझेदारी बेंगलुरु की गेंदबाजी के सामने बनानी शुरू कर दी। बेंगलुरु के गेंदबाज इस मुकाबले में कोलकाता के बल्लेबाजों को ज्यादा हाथ खोलने का कोई भी मौके नहीं दे रहे थे। लेकिन ऐसे में श्रेयस अय्यर अपनी टीम के लिए कप्तानी पारी खेल रहे थे और फिर इसी बीच एक लाजवाब चौका लगाते हुए कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। कप्तान श्रेयस अय्यर और आंद्रे रसेल ने मिलकर अब अपनी टीम को 179 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए कैमरन ग्रीन ने सेट हो चुके और अर्धशतक लगाने वाले कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर को कप्तान फाफ डू प्लेसिस के हाथों कैच आउट कर दिया।
कप्तान श्रेयस अय्यर 36 गेंदों में 50 रनों की कप्तानी पारी खेलकर आउट हो गए। अब अंत के ओवरों में कोलकाता की टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी आंद्रे रसेल के कंधों पर आ चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए रमनदीप सिंह मैदान में उतरे थे और रमनदीप सिंह ने आते ही मोहम्मद सिराज को 2 अद्भुत छक्के और एक शानदार चौका लगा दिया था। अब फिर एक बार दबाव गेंदबाजों पर दिख रहा था और फिर पारी के आखिरी ओवर में आंद्रे रसेल और रमनदीप सिंह ने विस्फोटक बल्लेबाजी करके दिखाई और फिर इन दोनों की इसी गजब की बल्लेबाजी की वजह से कोलकाता की टीम ने 222 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य बेंगलुरु की टीम के आगे रखा। उसके बाद कोलकाता से मिले 223 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने बेंगलुरु के 2 बेहतरीन फॉर्म में चल रहे दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विराट कोहली और बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसिस के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और पारी के पहले ही ओवर में विराट कोहली ने अपने इरादे साफ कर दिए और इस पारी की पहली ही गेंद पर गजब का चौका लगा दिया। तो वहीं विराट कोहली ने इस ओवर में एक और छक्का लगा दिया। विराट कोहली इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे, तो वहीं विराट कोहली ने मिचेल स्टार्क को भी एक और छक्का लगा दिया था। लेकिन फिर तभी पारी का तीसरा ओवर डालने आए हर्षित राणा ने एक फुल गेंद पर गजब की बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। विराट कोहली इस अंपायर के फैसले से खुश नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन विराट कोहली इस मुकाबले में 7 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गए। विराट कोहली के आउट हो जाने के बाद अब विल जैक्स बेंगलुरु की टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसिस को इसी बीच वरुण चक्रवर्ती ने वेंकटेश अय्यर के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान फाफ डू प्लेसिस 7 गेंद में बस 7 रन बनाकर आउट हो गए। इतने विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए बेंगलुरु के अब दोनों ही दिग्गज ओपनर बल्लेबाज आउट हो चुके थे। बेंगलुरु की टीम अब बड़ी मुश्किल में थी। अब बल्लेबाजी के लिए रजत पाटीदार को भेजा गया। अब यहां से किसी न किसी बल्लेबाज को बेंगलुरु के लिए बड़ी पारी खेलना बहुत ही ज्यादा जरूरी था और यह जिम्मा उठाया विल जैक्स ने, और विल जैक्स ने आते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। पारी का छठा ओवर डालने आए कोलकाता के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को एक ही ओवर में विल जैक्स ने 3 छक्के और 1 चौका लगाकर इस ओवर में 22 रन बना लिए थे। विल जैक्स के इस पलटवार ने अब कहीं ना कहीं बेंगलुरु की टीम पर से दबाव कम कर दिया था। विल जैक्स और रजत पाटीदार की यह साझेदारी अब धीरे धीरे मजबूत होने लगी थी। दोनों ही खिलाड़ी अब कोलकाता की गेंदबाजी पर दबाव बनाने लगे थे। श्रेयस अय्यर की परेशानी अब लगातार बढ़ने लगी थी और फिर इसी बीच विल जैक्स और रजत पाटीदार की इस जोड़ी ने अपनी 50 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। तो वहीं इसी बीच एक शानदार चौका लगाते हुए विल जैक्स ने अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। अब बेंगलुरु के बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। कोलकाता की गेंदबाजी पर दबाव साफ दिखने लगा था। तो वहीं अब रजत पाटीदार की बारी थी और रजत पाटीदार ने पारी के 10वें ओवर में गेंदबाजी पर आए सुयश शर्मा को एक ही ओवर में 2 चौके और 2 गजब के छक्के लगाते हुए इस ओवर से 22 रन बना लिए। रजत पाटीदार के इस तरह की बल्लेबाजी देखकर अब श्रेयस अय्यर भी हैरान थे। बेंगलुरु के यह दोनों ही खिलाड़ी अब पूरा मुकाबला अपनी टीम की तरफ मोड़ने लगे थे। खुद विराट कोहली भी दोनों की बल्लेबाजी देखकर बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। और फिर पारी के 11वें ओवर में सुनील नारायण को 2 छक्के लगाते हुए रजत पाटीदार ने अपना इस मुकाबले का तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वही विल जैक्स और रजत पाटीदार की 100 रनों की अद्भुत साझेदारी भी पूरी हो गई। रजत पाटीदार और विल जैक्स ने मिलकर अब अपनी टीम को 137 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए आंद्रे रसेल ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे विल जैक्स को अंकृश रघुवंशी के हाथों कैच आउट कर दिया। विल जैक्स 32 गेंदों में 55 रन बनाकर आउट हो गए। आंद्रे रसेल ने एक महत्वपूर्ण मौके पर इस विशाल साझेदारी को तोड़ दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए कैमरन ग्रीन मैदान में उतरे, लेकिन आंद्रे रसेल ने अपने इसी ओवर में रजत पाटीदार को भी हर्षित राणा के हाथों कैच आउट कर दिया। रजत पाटीदार 23 गेंदों में 52 रनों की गजब की पारी खेलकर आउट हो गए। लेकिन आंद्रे रसेल ने अपने एक ही ओवर में 2 सेट बल्लेबाजों को आउट करके फिर एक बार अपनी टीम की इस मुकाबले में वापसी करवा दी थी। मुकाबला फिर एक बार कोलकाता की गेंदबाजी ने पलट दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए सुयश प्रभुदेसाई मैदान में उतरे और श्रेयस प्रभुदेसाई ने अपनी पहली ही गेंद पर एक शानदार चौका लगा दिया। लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी करने आए कैमरन ग्रीन को इसी बीच सुनील नारायण ने रमनदीप सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। कैमरन ग्रीन 4 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए।
तो वही अपने इसी ओवर में सुनील नारायण ने विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए महिपाल लोमरोर को भी अपनी ही गेंद पर कैच आउट करके बेंगलुरु की टीम पर से दबाव और भी ज्यादा बढ़ा दिया। महिपाल लोमरोर तो 3 गेंद में बस 4 रन बनाकर आउट हो गए। मुकाबला फिर एक बार पलट चुका था। कोलकाता की गेंदबाजी इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए दिनेश कार्तिक मैदान में उतरे। अब यहां से बेंगलुरु को जिताने की पूरी जिम्मेदारी दिनेश कार्तिक के ऊपर आ चुकी थी। अब बेंगलुरु को जीत के लिए आखिरी 4 ओवरों में 42 रनों की जरूरत थी, लेकिन इस पारी के 17वें ओवर में गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती की इस ओवर में बेंगलुरु की टीम को केवल 5 ही रन मिले। अब बेंगलुरु को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 37 रनों की जरूरत थी, लेकिन इस पारी के 18वें ओवर में गेंदबाजी पर आए हर्षित राणा ने श्रेयस प्रभुदेसाई को अंकृश रघुवंशी के हाथों कैच आउट कर दिया। सुयश प्रभुदेसाई 18 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हो गए। दबाव लगातार अब बेंगलुरु के बल्लेबाजी पर बढ़ने लगा था। मुकाबला धीरे धीरे बेंगलुरु के हाथ से निकलने लगा था। अब बल्लेबाजी के लिए करण शर्मा मैदान में उतरे और फिर करण शर्मा के साथ मिलकर दिनेश कार्तिक ने इस ओवर में 6 रन बना लिए। अब आखिरी 2 ओवरों में बेंगलुरु को जीत के लिए 31 रन चाहिए थे। अब सभी की नजरें दिनेश कार्तिक के ऊपर टिकी हुई थी, क्योंकि दिनेश कार्तिक ही यहां से बेंगलुरु को जीता सकते थे। लेकिन इस पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी पर आए आंद्रे रसेल की इस ओवर में दिनेश कार्तिक ने एक छक्का लगा दिया था। लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में दिनेश कार्तिक को आंद्रे रसल ने फिलिप साल्ट के हाथों कैच आउट कर दिया। दिनेश कार्तिक इस मुकाबले में 18 गेंद में 25 रन बनाकर आउट हो गए। दिनेश कार्तिक के आउट होते ही बेंगलुरु की जीत की उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। लेकिन अब इस पारी का आखिरी ओवर मिचेल स्टार्क डालने आए। अब स्ट्राइक पर करण शर्मा थे और बेंगलुरु को जीत के लिए 21 रन चाहिए थे। लेकिन इस ओवर की पहली ही गेंद पर करण शर्मा ने एक गजब का छक्का लगा दिया। अब बेंगलुरु को जीत के लिए 5 गेंदों में 15 रन चाहिए थे, लेकिन मिचेल स्टार्क ने उसकी अगली गेंद पर एक भी रन करण शर्मा को बनाने नहीं दिया। लेकिन उसकी अगली दोनों ही गेंदों पर करण शर्मा ने मिचेल स्टार्क को 2 लगातार छक्के लगा दिए। मुकाबला अभी भी जीवित था, क्योंकि अब 2 गेंदों में बेंगलुरु को 3 रन चाहिए थे। लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर मिचेल स्टार्क ने करण शर्मा को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। करण शर्मा 7 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हो गए। अब इस पारी के आखिरी गेंद पर बेंगलुरु को जीत के लिए 3 रन चाहिए थे। अब लोकी फर्ग्यूसन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर लोकी फर्ग्यूसन ने एक बड़ा शॉट खेला, जिस पर बेंगलुरु को केवल 1 ही रन मिला। और इसी के साथ कोलकाता की टीम ने इस दिलों की धड़कन रोक देने वाले महामुकाबले में बेंगलुरु को केवल 1 रन से हरा दिया। दोस्तों, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में आखिरी ओवर में करण शर्मा की बल्लेबाजी ने पूरा मुकाबला पलट दिया था। लेकिन कोलकाता के इस महामुकाबले में जीत के असली हीरो रहे आंद्रे रसेल। जी हां दोस्तों, बल्लेबाजी के वक्त आंद्रे रसेल ने इस मुकाबले में 20 गेंद में 27 रनों की गजब की पारी खेली। तो वही अपनी गेंदबाजी से बेंगलुरु के 3 बड़े विकेट निकालकर आंद्रे रसेल ने इस मुकाबले को कोलकाता के नाम कर दिया। तो दोस्तों, आपको आंद्रे रसेल का ये ऑल राउंड प्रदर्शन कैसा लगा और आप उन्हें इस गजब के प्रदर्शन के लिए 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।